बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल को हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। लास्ट मैं सी लैंग्वेज में भी बता चुका हूँ, डिफरेंट प्लेसेस पे मैं ऊपर जो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको कार्ड के अंदर दिखा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं सी में उसका क्या कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। ये हम लाइन लास्ट टाइम एक डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या था कि यूज़र से नाम लेना है और वो नाम की जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट करके उसे डिस्प्ले करेंगे। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आ रही है, तो हम इसको ज़रा इजी बनाएंगे यूजिंग, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम एक नेम वेरिएबल लेते हैं। नेम वेरिएबल में क्या होगा, हम यहाँ से इस लाइन को करते हैं कट, यहाँ से इस लाइन को इनपुट फंक्शन को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इससे ये होगा कि यूज़र जैसे ही कोई नाम एंटर करेगा वो हमारे पास एक बॉक्स है जिसका नाम हमने नेम रखा हुआ है, उसके अंदर सेव हो जाएगा, जिसे हम नेम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। उसके बाद हम लेंथ इसकी फाइंड आउट करेंगे और वो लेंथ वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे कॉल करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं नेम, यानी कि नाम जो है हमारे पास क्योंकि इसमें आ चुका है तो वो हम यहाँ पे इसको सेंड कर देते हैं। लेंथ वेरिएबल क्या करेगा, और लेंथ फंक्शन सॉरी इसमें क्या करेगा, उसकी लेंथ फाइंड आउट करके इंटीजर फॉर्मेट में वो रिटर्न कर देगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं और इसके अंदर हम लेंथ जो है वो वेरिएबल पास कर देते हैं। तो सेम ये उसी तरह ही वर्किंग करेगी जैसे वो लाइन पहले कंप्लीट हमारे पास वर्क कर रही थी, लेकिन इसमें हमारे पास सिंपल ये हुआ कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो वेरिएबल्स के अंदर चेंज हो गया। तो अब हमने करना यह है कि इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल उसी तरह वर्क कर रही है। यस, ये देखिए यहाँ पे नेम इसके अंदर आ गया, नेम लेंथ वेरिएबल में गया और लेंथ फिर डिस्प्ले हो गई यहाँ पे 8। तो बहुत ही सिंपल है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। और वेरिएबल जस्ट इसलिए होता है कि वेरिएबल के अंदर जो है वो सिंगल वैल्यू या आप रिजल्ट वैल्यू जो है उसमें सेव करवा सकें, किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू सेव करवा सके, किसी कांस्टेंट को सेव करवा सकें डायरेक्ट, या आप किसी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवा के उसमें सेव करवा सकें। ये 3 से 4 चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसी की छोटी सी एक कोड चैलेंज आपको देंगे। उसमें करना ये होगा कि हमने यूज़र से 2 वैल्यूज लेनी है। मैं बल्कि यहाँ पे आपको कोड जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसको हम जो है वो कमेंट कर लेते हैं, सॉरी जी, मैंने यहाँ पे जो पहले वाला कोड था वो कमेंट कर दिया और ये वाला जो कोड है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कोड चलेंगे। अच्छा, इसमें करना ये होगा आपने कि यहाँ पे यूज़र से 2 वैल्यूज़ आपने रिसीव करनी है, ठीक है। जैसे 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी ए और बी के अंदर, तो उसके बाद आपने उनको करवा देना है प्रिंट, ठीक है। ये प्रिंट भी हो रही है साथ ही। अच्छा, अब होना ये है कि जैसे ही वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी तो आपने यहाँ पे अपना लिखना है कोड, यहाँ पे अपना कोड लिखना है। वो कोड क्या करेगा, स्वैप करेगा, स्वैप द वैल्यूज, यानी जो वैल्यू ए में है वो बी में चली जाए और जो बी में है वो ए में चली जाए, ठीक है। तो अब ये वाला टास्क आपने परफॉर्म करना है और ये बिल्कुल नहीं करना आपने कि जी यहाँ पे आप बी लिख दें और यहाँ पे आप ए लिख दें, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये गलत है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू ए के सामने ही रहनी चाहिए और बी की वैल्यू बी के सामने रहनी चाहिए। जस्ट आपने करना है कि स्वैपिंग का कोड, स्वैपिंग प्रोसेस लिखना है। तो उसके लिए आप तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, या उसके बगैर करना चाहते हैं तो उसके बगैर करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़।